डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से शुरू करें? तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको अपने बिजनेस या ब्रांड के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो आपको कौन से पहले स्टेप्स लेने होंगे? तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां तक बात है डिजिटल मार्केटिंग की, जिसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कह सकते हैं, इसलिए कि जो कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग में किया जाता है वो सारा का सारा ऑनलाइन इंटरनेट पर होता है। तो अगर हमें अपने बिजनेस या ब्रांड के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस हो, यानी हम ऑनलाइन हमारा बिजनेस वजूद में आए, मौजूद हो। इसके लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले, जैसा कि हम ऑफलाइन वर्ल्ड के एग्जाम्पल से देखते हैं, कि हम किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए या तो उसके लिए एक ऑफिस या दुकान या खरीदते हैं या फिर रेंट पर लेते हैं। ये हो गई हमारी एक प्राइवेट बिजनेस प्रॉपर्टी। और इसके अलावा दूसरा एक तरीका होता है कि हम किसी एग्जीबिशन में, किसी मेले में अपने बिजनेस का एक स्टॉल बुक करते हैं, ताकि वहां के आने वाले विजिटर्स के सामने हम अपना बिजनेस शोकेस कर सके। तो बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन वर्ल्ड में भी एक हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और एक इस तरह सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसा कि हम एग्जीबिशंस, मेले ऑफलाइन वर्ल्ड में देखते हैं। अब आते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ। तो वो क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है जैसा कि वेबसाइट हो गई www.merabusiness.com। जो भी आपके बिजनेस का नेम है, उस नेम से आप एक डोमेन बुक करेंगे। इस नाम को डोमेन कहते हैं, चाहे वो .com हो, .in हो, .net हो, जो भी आपका पसंदीदा एक्सटेंशन हो, उसमें आप डोमेन बुक कर सकते हैं। उस पर आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाएंगे और उसमें बेसिक डिटेल्स आपके बिजनेस के बारे में मेंशन्ड होगी। तो ये हो गई आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आप अपने बिजनेस प्रोफाइल्स बनाएंगे। जैसा कि पहले नंबर पर आपको बनानी है गूगल माय बिजनेस। ये एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है ट्रैफिक जनरेट करने का, ट्रैफिक रिसीव करने का गूगल सर्च इंजन से। तो आप गूगल माय बिजनेस में अपने बिजनेस को रजिस्टर करेंगे और उसका जो भी प्रोसेस होता है आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो सिंपली गूगल कीजिए गूगल माय बिजनेस और आपके सामने उनकी वेबसाइट आ जाएगी। वहां पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करने हैं दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सपोज अगर आपका फेसबुक अकाउंट है पहले से, तो आपको अपने फेसबुक अकाउंट में जाके एक न्यू पेज क्रिएट करना है आपके बिजनेस के लिए। जो भी आपका ब्रांड नेम या बिजनेस नेम है, उस नेम से आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना है। यहां पे एक गलती हरगिज मत करना। बहुत से लोग अपने बिजनेस नेम से नया फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? फेसबुक पॉलिसीज के अनुसार पर्सनल नेम से ही फेसबुक अकाउंट बनाया जा सकता है। अगर आपको बिजनेस के लिए कोई प्रेजेंस बनाना है, तो उसके लिए आप अपने पर्सनल अकाउंट से फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। यही डिफरेंस है फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज में। तो आप ध्यान रखें, अपने बिजनेस के लिए फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे और जो भी बेसिक डिटेल्स वहां पर आपसे पूछी जा रही है, वो आपको वहां पे फिलअप करनी है, आपका फेसबुक पेज रेडी हो जाने तक। इसके बाद आप क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस नेम से यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप ट्विटर हैंडल क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल्स बनाना या पेजेस बनाना जरूरी है, बल्कि आप जिस पर रेगुलर कंटेंट अपडेट्स डाल सकते हो या जिस पर आप डालना चाहते हो, सिर्फ उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें। सपोज अगर आप इंस्टाग्राम पर रेगुलर अपडेट्स इमेजेस के थ्रू या वीडियोस के थ्रू डालने वाले हैं, तभी आप क्रिएट करें, वरना एक या दो प्लेटफॉर्म्स भी काफी होंगे, बस उस पर रेगुलर कंटेंट आना चाहिए। तो इस तरह आपकी क्रिएट होगी ऑनलाइन प्रेजेंस। यानी कोई भी बंदा अगर आपके बिजनेस के बारे में ऑनलाइन कहीं कुछ पढ़ रहा है, या आप अपने ऑफलाइन वर्ल्ड में किसी को आप अपनी वेबसाइट दे रहे हैं, वो बंदा गूगल में सर्च कर रहा है, तो उसके सामने आपकी वेबसाइट आ जाएगी, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स आ जाएंगे, सपोज फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और लिंक्डइन प्रोफाइल, या फिर कह लीजिए ट्विटर हैंडल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो बंदा इजीली आपसे कनेक्ट हो सकता है, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए वो कनेक्ट होना चाहे। तो दोस्तों, ये हो गए बेसिक्स आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने के बारे में। इसके बाद आपको फोकस करना है अपनी ब्रांडिंग पर। जो भी आपकी ब्रांड है या बिजनेस है, उसके लिए आप एक अच्छा सा लोगो तैयार करें, लोगो क्रिएट करें, क्योंकि किसी भी बिजनेस और ब्रांड की पहचान होती है लोगो। इसीलिए ऐसा कहा जाता है
कि बगैर लोगों की ब्रांड या बिजनेस ऐसा है जैसा बगैर चेहरे का इंसान। इसीलिए आप देखेंगे कि आप सिर्फ लोगो देखकर कंपनी का नाम बता सकते हैं। तो इसी तरह आपको अपने ब्रांडिंग पर फोकस करना है और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी प्रोफाइल या बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, उसके लिए आप अच्छे से ग्राफिक तैयार करें। जैसा कि आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पे पीछे एक बैनर होता है, फेसबुक पेज पे पीछे एक बैनर होता है, तो अच्छे से अच्छा उसको क्रिएट करें। अगर पॉसिबल हुआ तो हम इस पर अलग से वीडियोस बनाएंगे कि आप अपने बिजनेस के लिए ग्राफिक्स अच्छे से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये हो गया दोस्तों। अब ये सवाल आता है कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन से सोशल मीडिया को सिलेक्ट करें। अगर आप सारे सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल्स नहीं बनाना चाहते तो आपको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन से सोशल मीडिया, कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है और कौन से पर नहीं बनाना है। तो ये आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस है उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस मतलब उसके बायर्स कौन है, आपके कस्टमर्स कौन है, क्लाइंट कौन है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। अब उन ऑडियंस को आप एनालाइज करेंगे, उनका एज ग्रुप क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, और उस एज ग्रुप और उस इंटरेस्ट के लोग कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको काम करना चाहिए लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। अगर आप मान लीजिए कि कोई फिटनेस कोच हैं और आप फिटनेस के रिलेटेड प्रोडक्ट्स अपनी सेल करना चाहते हैं, चाहे वो कोचिंग भी हो सकती है, कंसल्टिंग भी हो सकती है, या फिर कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, तो आपको अकाउंट क्रिएट करना चाहिए इंस्टाग्राम पर, और पॉसिबल हो सके तो वीडियो कंटेंट के साथ यूट्यूब चैनल भी। इस तरह आप अपने टारगेट ऑडियंस को पहले डिफाइन करेंगे कि कौन टारगेटेड ऑडियंस है और वो ऑडियंस ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पर पाई जाती है। तो इस तरह से शुरुआत होगी आपके डिजिटल मार्केटिंग जर्नी की। तो अगली बार फिर मिलेंगे अगले नए स्टेप्स के साथ, जिससे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सके। तो अगर आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि अगली बार पहले आपको अपडेट्स मिल जाए मेरी वीडियोस के।